हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार डेल्टा कन्वर्जन के बारे में। स्टार डेल्टा कन्वर्जन क्या होता है, स्टार को अपन डेल्टा के अंदर किस प्रकार से बदल सकते हैं, या फिर अगर अपन को डेल्टा के अंदर कोई प्रतिरोध दे रखा है तो उसको अपन स्टार के अंदर कैसे उसको बदल सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन आज का टॉपिक। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन यानी कि स्टार को किस में बदलना है अपन को, डेल्टा के अंदर। तो देखो स्टार कैसे बनाते हैं अपन। जैसे मान लो एक प्रतिरोध आपका ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है, ये तीन। अगर तीन प्रतिरोधों को अपन कुछ इस प्रकार से जोड़ दे तो ये जो संयोजन कहलाता है, ये संयोजन कहलाता है आपका कौन सा, स्टार कनेक्शन। कौन सा कहलाता है, स्टार कनेक्शन। अभी इस स्टार कनेक्शन को यदि अपन को किस में बदलना है, डेल्टा के अंदर। तो देखो डेल्टा के अंदर कैसे बनता है। ये कनेक्शन है वो तो किस में, स्टार, और ये कनेक्शन क्या है आपका, डेल्टा है। कौन सा कनेक्शन होता है, डेल्टा। अगर मान लो अपन को स्टार के अंदर कोई तीन प्रतिरोध दे रखे हैं और अपन से पूछे कि इनका डेल्टा कन्वर्जन के अंदर इनका मान कितना होगा, तो उस मान को अपन कैसे निकालेंगे। तो उस मान को निकालने के लिए जो फॉर्मूले अपन के पास काम में आते हैं, तो उसके लिए तीन फॉर्मूले लगते हैं अपन के पास। तीनों फॉर्मूले कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो ये प्रतिरोध है कितना, R1, ये प्रतिरोध है कितना, R2, और ये प्रतिरोध है कितना, R3 है। कितना है, R3। तीन प्रतिरोध दिए हैं अपन को, R1, R2 और R3। इनको किस में बदलना है अपन को, डेल्टा में। तो देखो इसको अपन कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। डेल्टा कैसा होगा इसका, इस प्रकार से। अब ये जो प्रतिरोध है वो ये रहा, इस प्रतिरोध का मान ये होगा और इस प्रतिरोध का मान ये होगा। तो देखो अगर मैं इसको, अब ये प्रतिरोध का मान होगा, इसके सामने का जो प्रतिरोध होगा वो कौन सा होगा, ये। तो यहाँ पर ये प्रतिरोध कौन सा कहलाएगा आपका, R1 होगा। कौन सा होगा, R1। ये प्रतिरोध कौन सा होगा, इसके सामने का, R3 के सामने का प्रतिरोध कौन सा होगा, ये। जो इसके सामने जो प्रतिरोध बनेगा वही उसी का क्या मान होगा, ये। तो ये कौन सा हो जाएगा, R3। R2 कौन सा वाला होगा, ये कौन सा होगा आपका, R2। कौन सा होगा, R2। तो देखो R1, R2 और R3, इसका मान डेल्टा के अंदर कितना होगा। यदि स्टार के अंदर इनका मान कितना दे रखा है अपन को, R1, R2 और R3, तो डेल्टा के अंदर इनका मान अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो यदि मेरे को R1 का मान निकालना है, किसका निकालना है, R1, तो R1 बराबर क्या करना है, स्टार के अंदर जो भी प्रतिरोध दे रखे हैं उनको आपस के अंदर क्या करना है, गुणा करना है, सीरियल। जैसे R1 इंटू R2, पहले तो R1 को किससे गुणा करना है अपन को, R2 से, प्लस दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। फिर R2 को किससे गुणा करेंगे अपन, R3 से। ऐसे इस दिशा में घूमते हुए गुणा करेंगे, R1 को R2 से, R2 को R3 से, प्लस क्या हो जाएगा, R2 इंटू क्या हो जाएगा, R3, प्लस अब क्या आएगा, R3 को किससे गुणा करना है अपन को, R1 से। क्या हो जाएगा, R3 इंटू क्या हो जाएगा, R1 बटे, क्या किया अपन ने, घड़ी की दिशा में घूमते हुए इन सबको आपस में क्या किया, गुणा। पहले R1 को किससे गुणा किया, R2 से, फिर R2 को R3 से, फिर R3 को R1 से, और तीनों को क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया। अब यदि मेरे को R1 का मान निकालना है इसका, तो इसके सामने जो स्टार के अंदर प्रतिरोध होगा, देखो R1 इसका मान है ना, ये R1 है, इसका मान निकालने के लिए भाग किसका देना पड़ेगा मेरे को, R1 का। या फिर ऐसे मान लो, अगर डेल्टा के अंदर ये प्रतिरोध है A, ये है B और ये क्या है, C है, तो RA का मान मेरे को निकालना है। किसका मान निकालना है, RA का। तो RA के अंदर मान निकालने के लिए RA के सामने स्टार के अंदर कौन सा प्रतिरोध है, तो देखो ये है आपका RA, ये है आपका RB और ये है आपका RC। तो RA के सामने कौन सा प्रतिरोध है, R1।
आर ए के सामने कौन सा प्रतिरोध है, R1। तो इन तीनों प्रतिरोधों को गुणा करके किसका भाग लगाएंगे, इसमें R1 का। किसका लगाएंगे, R1 का। ऐसे कैसे, यदि मान लो मेरे को मान निकालना है किसका, RB का निकालना है। किसका निकालना है, RB का। तो ऊपर वाला टर्म सेम का सेम आएगा। क्या करेंगे, वही घड़ी की दिशा में गुणा करेंगे और सभी को क्या कर देंगे, अपन जोड़ देंगे, R3 इंटू R1 बटे। अब जो भाग देखो, भाग किसका लगाएंगे, जो RB के सामने होगा। RB के सामने कौन सा प्रतिरोध है, R3 है। कौन सा है, R3। तो RB का मान निकालने के लिए मेरे को भार किसका लगाना पड़ेगा, R3 का। ऐसे कैसे, मान लो किसका मान निकालना है आपको, RC का निकालना है। किसका, RC का। तो ऊपर वाला टर्म से ऐसे क्या जाएगा, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 बटे RC का आ रहा है ये। इसके सामने, RC के सामने कौन सा प्रतिरोध आ रहा है, R2। तो इसके अंदर RC का मान निकालने के लिए किसका भाग लगाएंगे अपन, R2 का लगाएंगे। किसका लिखेंगे, R2 का। तो स्टार को यदि डेल्टा में बदलना है तो स्टार का डेल्टा कैसे बनेगा, ऐसे। अब इसका भाग लगाएंगे तो इसको इससे गुणा, इसको इससे और इसको इससे, फिर तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फिर इसके सामने के प्रतिरोध का भाग लगाएंगे। तो RC का मान निकालने के लिए किसका भाग लगाना पड़ेगा अपन को, R2 का। तो RC बराबर हो गया R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 बटे क्या हो जाएगा, R2। RB का मान निकालने के लिए RB के सामने कौन सा प्रतिरोध है, R3। तो किसका भाग लगाएंगे, R3 का। RA का मान निकालने के लिए, RA कहाँ पर है, यहाँ पर। RA का मान निकालने के लिए इसके सामने कौन सा प्रतिरोध है, R1 है। तो भाग किसका लगाएंगे अपन, R1 का। तो इस प्रकार यदि स्टार को अपन किस में चेंज कर सकते हैं, डेल्टा में। किस में चेंज कर सकते हैं, डेल्टा में। अगर स्टार के सभी प्रतिरोध क्या है, समान मान के हो, जैसे ये भी R ओम का हो, ये भी R ओम का और ये भी क्या हो, R ओम का। यदि स्टार के सभी प्रतिरोध क्या हो, R ओम के हो, स्टार के सभी प्रतिरोध कितने हो, R ओम। तो डेल्टा के जो सभी के सभी प्रतिरोध होंगे, डेल्टा के सभी जो प्रतिरोध होंगे वो कितने ओम के होंगे। यदि स्टार के सभी प्रतिरोध समान मान के हो, समान मान के मतलब ये भी R ओम का हो, ये भी R ओम का हो, ये भी क्या हो, R ओम। तो डेल्टा का जो प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध होगा वो कितने ओम का होगा, 3 R ओम का होगा। कितना R ओम का होगा, 3 ओम। मतलब स्टार की तुलना में उसके प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, 3 गुना। कितना हो जाएगा, 3 गुना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्टार का प्रत्येक प्रतिरोध, क्या स्टार का प्रतिरोध कितने ओम का है, 2 ओम का है। कितना है, 2 ओम। तो डेल्टा का प्रत्येक प्रतिरोध कितना होगा, तो डेल्टा के अंदर ये प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 3R। यानी कि 3 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो डेल्टा के प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो यदि स्टार का प्रत्येक प्रतिरोध R ओम का होगा तो डेल्टा का प्रत्येक प्रतिरोध कितने ओम का होगा, 3R को होगा। कितना होगा, 3R। मतलब स्टार का यदि प्रतिरोध 2 ओम का है तो डेल्टा का जो प्रत्येक प्रतिरोध होगा वो कितने ओम का होगा, 6 ओम का होगा। कितना होगा, 6 ओम। यदि समान मान के दे रखे हैं तो डायरेक्ट उसको क्या कर देंगे, 3 गुणा कर देंगे। और यदि अलग अलग मान के दे रखे हैं तो अपन इन 3 सूत्रों की सहायता से इन डेल्टा के अंदर प्रतिरोधों का क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्जन के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार के जो प्रतिरोध है उनको पहले गुणा करके सबको क्या करना है, जोड़ना है। फिर जिस प्रतिरोध का मान निकाल रहे हैं उसके सामने के प्रतिरोध का क्या लगाना पड़ेगा, अपन को भाग लगाना पड़ेगा। और इस प्रकार भाग लगा के अपन डेल्टा के अंदर प्रतिरोधों का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन ये है, मान लो 3 प्रतिरोध है वो स्टार के अंदर जुड़ रहे हैं। इसका मान है 3 ओम, इसका मान है 4 ओम और इसका मान लो कितना ओम है, 3। ये 3 प्रतिरोध किस में जुड़ रहे हैं, स्टार में। तो इनके तुल्य डेल्टा के अंदर इनका मान कितना होगा। क्या डेल्टा के अंदर इनका मान कितना होगा। तो देखो ये स्टार था, इसको अपन डेल्टा के अंदर बनाना तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, डेल्टा ऐसे।
ये अपन ने यहाँ पर बना दिया। क्या करना है, पहले अपन को घड़ी की दिशा में चलते हुए दो दो प्रतिरोधों को क्या करना है, गुणा। जैसे 4 को किससे गुणा करना है, 3 से। देखो R1 इंटू R2, इसको R1 मान लो, इसको R2। तो 4 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया, 12, प्लस 4 को 3 से 12, प्लस 3 को 3 से 9 बटे। अब देखो किसका मान निकाल रहे हैं। अगर मान लो मैं इसको क्या मान लूँ, RA, इसको क्या मान लूँ, RB, इसको क्या मान लूँ, RC। तो RA का मान निकालने के लिए, किसके लिए, RA का मान निकालने के लिए मेरे को किसका भाग देना पड़ेगा, RA के सामने के प्रतिरोध का भाग देना पड़ेगा। और जो RA है उसके सामने जो प्रतिरोध है वो कितने ओम का है, 3 ओम का। कितने ओम का है, 3। तो इसमें किसका भाग लगाएंगे अपन, 3 का। तो 12 और 12 24, 24 और 9 कितने हो गए आपके, 33। कितने हो गए, 33। 33 बटे 3, यानी कि इस प्रतिरोध का मान कितना ओम आ जाएगा, 11 ओम। कितना हो जाएगा, 11 ओम। मतलब ये जो RA प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा आपका, 11 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 ओम। ऐसे कैसे, मान लो मेरे को निकालना है किसका, RB। RB कहाँ है, ये। तो भाग इसके सामने के प्रतिरोध दे देंगे तो कितना होगा, गुणा तो सेम आएगा, 12 प्लस 9 बटे RB के सामने कितना प्रतिरोध है आपका, 3 है। कितना है, 3। तो भाग किसका लगाएंगे, यहाँ पर भी 3 का। तो 12 12 24 24 9 33, 33 बटे 3, मतलब इस प्रतिरोध का मान भी कितना होगा, 11 ओम होगा। तो ये जो RB वाला प्रतिरोध था, इस RB का मान भी कितना होगा आपका, 11। अब मेरे को निकालना है किसका, RC का। RC देखो, RC कहाँ पर है, ये रहा। RC के सामने प्रतिरोध कितना है, 4 है। कितना है, 4। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा था आपका, 12 प्लस 9 बटे कितना होगा आपका, 4 होगा। 4 का ही भाग क्यों दिया है, क्योंकि RC है। RC के सामने जो प्रतिरोध होगा उसी का क्या लगाएंगे अपन, भाग। तो कितना हो जाएगा, 33 बटे कितना हो जाएगा, 4। तो जो ये RC है, उस RC का मान कितना हो जाएगा, 33 बटे 4 ओम। तो इस प्रकार अपन स्टार को किस में चेंज कर सकते हैं, डेल्टा में। स्टार को किस में चेंज कर सकते हैं, डेल्टा में। अब जो अगला है वो है आपका डेल्टा टू स्टार। कौन सा है, डेल्टा टू स्टार। तो यदि स्टार को डेल्टा में चेंज करना है तो जो भी स्टार के सामने की भुजा है उसके सामने का प्रतिरोध का भाग लगा के अपन इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड है आपका डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार, जैसे मान लो आपको कुछ ऐसे दे दिया, ये आपको किस में दे दिया, डेल्टा में दे दिया। किस में दे दिया, डेल्टा में। और इसका मान दे रखा है मान लो RA, इसका मान दे रखा है RB, इसका मान दे रखा है RC। और आपसे पूछे कि इसका स्टार रूपांतरण के अंदर प्रतिरोधों का मान कितना होगा, तो उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। ये इन स्टार के अंदर ये प्रतिरोध मान लो R1 मान लो, R2 मान लो, R3। तो इन R1 R2 और R3 का मान कितना होगा, यानी कि स्टार के अंदर अपन को कुछ प्रतिरोध दे रखा है और डेल्टा के अंदर अपन उसको चेंज करवाना चाहता है। तो अपन उसको देखो कैसे चेंज करेंगे। तो उसको चेंज करने के लिए एक सीधा सा फॉर्मूला है। ये डेल्टा है ना, डेल्टा के बीच में पहले एक स्टार बना लो। क्या बना लो, पहले एक स्टार। ये हो गया। अब ये जो प्रतिरोध है वो ये रहा आपका, कितना है, R1। ये प्रतिरोध ये रहा आपका, कितना है, R2। ये प्रतिरोध ये रहा, कितना है आपका, R3। तो ये जो स्टार था मैंने इसको यहाँ पर बना दिया। अब मेरे को यदि R1 का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो इस देखो इसके दोनों तरफ जो प्रतिरोध है, दोनों तरफ, इसके इस तरफ कौन सा है, RB, इस तरफ कौन सा है, RC। तो इसके दोनों तरफ के प्रतिरोधों को क्या करना है अपन को, गुणा। तो R1 का मान निकालने के लिए R1 के दोनों तरफ प्रतिरोध है, ये R1, इस R1 के दोनों प्रतिरोध तरफ क्या है, एक तो RB है और एक क्या है, RC। इन दोनों को तो क्या करना है आपको, गुणा। RB इंटू क्या करना है, RC बटे में क्या करना है, तीनों प्रतिरोधों के योग का क्या लगाना है, भाग, यानी कि RA प्लस RB प्लस RC, इनका क्या लगाना है अपन को, भाग।
आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। अगर क्या किया अपन ने, R1 का मान निकालना था तो R1 के दोनों तरफ के प्रतिरोधों को क्या कर दिया, गुणा, और तीनों प्रतिरोधों का योग लगा करके उसमें उसका क्या लगा दिया, भाग। तो किसका मान आ जाएगा आपके पास, R1 का। ऐसे कैसे, मान लो अपन को किसका मान निकालना है, R2 का। R2 कहाँ है, ये रहा। ये मतलब ये इसके दोनों तरफ के प्रतिरोध, दोनों तरफ के प्रतिरोध कितना है, एक तो RA है और एक कितना है, RB। तो दोनों तरफ के प्रतिरोधों को तो क्या करेंगे अपन, गुणा, RA इंटू RB बटे सभी प्रतिरोधों के योग का क्या लगाएंगे, भाग, RA प्लस RB प्लस RC, इसका क्या लगा देंगे अपन, भाग। ऐसे कैसे, मान लो किसका मान निकालना है अपन को, R3 का निकालना है। किसका निकालना है, R3। तो देखो R3 के दोनों तरफ प्रतिरोध कितना, एक तो है RA और एक कितना है, RC। तो R3 के दोनों तरफ के प्रतिरोधों को तो क्या करेंगे अपन, गुणा। तो क्या होगा आपका, RA इंटू क्या हो जाएगा, RC बटे सभी प्रतिरोधों के योग का क्या देना है अपन को, भाग, RA प्लस RB प्लस RC, इसका क्या लगा देंगे, भाग। तो इस प्रकार अपने के पास ये जो प्रतिरोध आएंगे, ये कौन से प्रतिरोध होंगे, स्टार के अंदर जो प्रतिरोधों का मान होगा, उसका मान निकालने के लिए जिस प्रतिरोध का मान निकालना है उसके दोनों तरफ के प्रतिरोधों को गुणा और सभी प्रतिरोधों के योग का क्या निकालना है, भाग निकालना। क्या देना है, भाग। जैसे क्वेश्चन के अंदर आ जाए अपने पास, जैसे अभी अपन ने पिछले वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना, पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर अपन ने निकाला था, जैसे मान लो बड़ा लेके चलते हैं, जैसे मान लो ये है आपका 6 ओम का है, ये है आपका 8 ओम का, और ये है आपका कितने ओम का, 6 ओम का। 6, 6, 8, ये तीन अपन को डेल्टा के अंदर तीन प्रतिरोधों को किस में जोड़ रखा है, डेल्टा में। किस में जोड़ रखा है, डेल्टा में। और अपन से पूछा है कि इनका स्टार संयोजन क्या होगा। यदि 6, 6 और 8 ओम के तीन प्रतिरोध, क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर 6, 6 और 8 ओम के तीन प्रतिरोध डेल्टा में जुड़ रहे हैं तो इन प्रतिरोधों का स्टार कन्वर्जन क्या होगा। तो देखो स्टार में चेंज करने के लिए इसको मान लो R1, R2 और R3, इस प्रकार से अपन स्टार R1 का मान निकालना है। तो देखो R1 कहाँ पर जुड़ेगा आपका, यहाँ पर, इनके बीच में स्टार बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये है आपका R1, ये है R2 और ये क्या होगा आपका R3। R1 का मान निकालना है तो R1 के दोनों तरफ के प्रतिरोधों को क्या करेंगे अपन, गुणा। तो R1 बराबर दोनों तरफ के प्रतिरोधों को गुणा, 6 गुणा तो कितना होगा 8 बटे सभी प्रतिरोधों के योग का क्या लगाएंगे, भाग। तो देखो 6 प्लस 6 प्लस कितना होगा 8, 6 प्लस 6 प्लस 8, 8 छक्के 48 बटे 6 और 6 12, 12 और 8 कितने होंगे 20। जब इसमें भाग लगाएंगे तो देखो 2 से कट जाएगा, ये कटेगा आपका 24 और ये कटेगा आपका 10। 24 में 10 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.4 ओम। तो जो R1 का मान आएगा उस R1 का मान कितना होगा 2.4 ओम या फिर 24/10। ऐसे कैसे, R2 का मान, किसका, R2 कहाँ पर, ये रहा, दोनों तरफ के प्रतिरोधों का गुणा। दोनों तरफ के प्रतिरोध कितना है 6 गुणा 6, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तीनों प्रतिरोधों के योग कितना होगा 20। 36 में 20 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.8 ओम। कितना आ जाएगा 1.8। तो R2 का मान कितना हो जाएगा आपका 1.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.8। ऐसे कैसे, R3 के दोनों तरफ प्रतिरोध कितना है, एक तरफ तो है 6 और दूसरी तरफ कितना है 8। 6 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। सभी प्रतिरोधों का योग कितना होगा आपका 20, वही आ जाएगा कितना 2.4। 48 में 20 का भाग देंगे कितना आएगा 2.4। तो R3 का मान कितना हो जाएगा 2.4 ओम। तो यदि डेल्टा के अंदर अपन को कुछ प्रतिरोध दे रखे हैं और यदि उनको स्टार में चेंज कराए कि स्टार के अंदर उन प्रतिरोधों का मान क्या होगा, तो जो भी प्रतिरोध है उसके दोनों तरफ के प्रतिरोधों को गुणा करके सभी प्रतिरोधों के योग का उसमें क्या लगा देंगे, भाग। तो इस प्रकार अपन आसानी से स्टार को डेल्टा और डेल्टा को स्टार में अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, अगर डेल्टा के जो सभी के सभी प्रतिरोध है, जैसे
ये प्रतिरोध भी 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का, ये भी कितने ओम का है, 6 ओम का। अगर डेल्टा के सभी प्रतिरोध क्या हो, समान मान के, समान मतलब ये भी 6 ओम का दे दिया, ये भी 6 ओम का और ये भी क्या है, 6 ओम। तो स्टार के जो सभी प्रतिरोध होंगे, तो स्टार के अंदर जो सभी प्रतिरोध होंगे, यदि डेल्टा के सभी प्रतिरोध क्या है, समान ओम के, तो स्टार के अंदर जो सभी प्रतिरोध होंगे उनका जो मान होगा वो क्या होगा, R/3 होगा। कितना होगा, R/3। R क्या है, किसी भी एक प्रतिरोध का मान। यदि स्टार के प्रतिरोध कितने हैं, 6 ओम के, तो यदि डेल्टा के प्रतिरोध सभी प्रतिरोध कितने हैं, 6 ओम के हैं, तो स्टार के अंदर उनका मान कितना हो जाएगा, इस 6 में किसका भाग लगाएंगे, 3 के, तो स्टार के सभी प्रतिरोध का मान कितना होगा, 2 ओम होगा। कितना होगा, 2 ओम। तो यदि डेल्टा का प्रत्येक प्रतिरोध R ओम का है, कितना ओम का, R ओम, तो स्टार के अंदर वो प्रतिरोध कितना होगा, R/3 ओम का होगा। कितना होगा, R/3। इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। देखो स्टार में निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को तो क्या करेंगे, गुणा। जैसे R1 का निकालना है तो RA इंटू RB बटे RA प्लस RB प्लस क्या होगा, RC। तो देखो 6 को 6 से गुणा करो, कितना आया, 36, और 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना आ गया, 36 बटे कितना हो गया, 18, और 36 में जब 18 का भाग लगाएंगे तो कितना ओम आएगा, 2 ओम। तो यदि डेल्टा का प्रत्येक प्रतिरोध R ओम का होगा तो स्टार का प्रत्येक प्रतिरोध कितने होगा, R/3 ओम का होगा। कितने होगा, R/3 ओम का। ये नोट कर सकते हो। यदि डेल्टा का प्रत्येक प्रतिरोध R ओम का होगा, R ओम का है, तो स्टार का प्रत्येक प्रतिरोध R/3 ओम का होगा। और एक अपन ने पढ़ा था, यदि स्टार का प्रत्येक प्रतिरोध R ओम का है तो डेल्टा का प्रत्येक प्रतिरोध 3R ओम का होगा। यदि डेल्टा का प्रत्येक प्रतिरोध कितना है, R ओम का, तो स्टार का तो कितना होगा, R/3 का। और यदि स्टार का प्रत्येक प्रतिरोध R ओम का है तो डेल्टा का कितना होगा, 3R का होगा। कितना होगा, 3R का। तो ये तो थे आपके स्टार और डेल्टा कन्वर्जन के अंदर। स्टार को डेल्टा के अंदर यदि कन्वर्ट करना है तो किन किन सूत्रों का अपन प्रयोग करते हैं। अब कुछ अपन प्रॉब्लम सोल्व करके देखते हैं कि एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, ये मान लो 6 ओम का है, ये भी कितना है, 6 ओम का है। ये मान लो कितने ओम का है, 4 ओम का है। ये कितने हो, 2 ओम का है। और इनके बीच में एक प्रतिरोध लगा रखा है, वो भी कितने ओम का है, 6 ओम। और आपसे पूछे कि ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। ए एंड बी के बीच में RTH का मान ज्ञात करो। तो ए एंड बी के बीच में RTH का मान कितना होगा। तो देखो कैसे करते हैं।
मैंने एक प्रॉब्लम बताई थी आपको, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, यदि आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल क्या हो, बराबर हो, तो वो ब्रिज क्या होता है आपका, संतुलन अवस्था में। और यदि संतुलन अवस्था में होता है तो इस बीच वाले ब्रांच में से बहने वाली धारा का मान 0 होता है, तो इस ब्रांच को परिपथ से क्या कर देते हैं अपन, हटा देते हैं। लेकिन यहां पर देखो, आमने सामने की भुजाओं गुण, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 12, और इसको इससे गुणा करें तो कितना आ रहा है 24। क्या आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल बराबर है क्या? यहाँ पर आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल बराबर नहीं है। जब आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल बराबर नहीं है तो ये ब्रिज आपका संतुलन अवस्था में नहीं होगा, और जब संतुलन अवस्था में नहीं है तो इस बीच वाली ब्रांच के अंदर कुछ न कुछ धारा अवश्य प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का अगर अपन को आरटीएस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, इस चित्र को यदि अपन ध्यान से देखें तो इसके अंदर देखो, ये वाला किस में बन रहा है, डेल्टा में, ऐसे बन रहा है ना। और एक ये कितने प्रतिरोध, कितने चित्र बन रहे हैं अपन को, डेल्टा में। डेल्टा में कितने डायग्राम दिखाई दे रहे हैं अपन, 2। या तो इस डेल्टा को किस में बदल लो, स्टार में, या फिर इस डेल्टा को किस में बदल लो आप, स्टार में। किसी भी एक डेल्टा को अपन को स्टार में बदलना पड़ेगा। लेकिन देखो, इसके प्रतिरोध 6 ओम है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, सभी प्रतिरोध क्या है, समान मान के। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, यदि डेल्टा संयोजन का सभी प्रतिरोध समान मान के होंगे तो दोनों डेल्टा में से इस डेल्टा के तीनों प्रतिरोध क्या है, समान। तो अभी अपन ने पढ़ा था, यदि सभी प्रतिरोध समान मान के होंगे किसमें, डेल्टा में, तो स्टार का प्रत्येक प्रतिरोध कितने ओम का होगा, R/3 ओम का होगा। कितने होगा, R/3 ओम का। तो अपन क्या करते हैं, ये जो डेल्टा है इसको किस में बदल लेते हैं अपन, स्टार में। इस डेल्टा को बदलेंगे तो यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6, तो लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर इसको बदलते हैं तो डायरेक्ट अपन को किसका भाग लगाना पड़ेगा, इनमें 3 का। तो देखो स्टार कैसे बनेगा, ऐसे। भाई इस डेल्टा के बीच में यदि स्टार बनाएंगे तो इस प्रकार से तो बनेगा। अब देखो, अपन को इसका मान निकालना है, तो सीधा सा फॉर्मूला है, यदि डेल्टा का सभी प्रतिरोध कितने हैं, R ओम के हैं, तो स्टार का प्रत्येक प्रतिरोध कितना होगा, R/3 का होगा। कितने का होगा, R/3। R का मान कितना है, 6 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 ओम। तो स्टार का प्रत्येक प्रतिरोध कितना ओम का होगा, 2। इसका मान कितना आएगा, 2 ओम। इसका भी कितना आएगा, 2 ओम। और इसका भी कितना आएगा, 2 ओम। तो अब अपना जो चित्र बनेगा, तो अपन ने यहाँ पर क्या किया, ये जो डेल्टा में 3 प्रतिरोध जुड़ रहे थे उनको किस में बदल लिया, स्टार में। अब स्टार में बदल देंगे तो ये प्रतिरोध यहाँ से हट जाएंगे ना। तो देखो इस प्रकार से ये हट गए, यहाँ से हट गए। तो अब आपका जो चित्र है कुछ इस प्रकार से बन गया। कैसे बन गया, ये इस चित्र आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर आपका एक प्रतिरोध है, यहाँ पर दूसरा, ये है 2 ओम का, ये है 4 ओम का। इस 2 ओम के से एक प्रतिरोध और जुड़ रहा है, वो कितने ओम का ही जुड़ रहा है, 2 ओम का ही। ये कितने ओम का जुड़ गया, 2। इस 4 ओम के से कितने ओम का जुड़ गया, 2 ओम का। ये कितने का हो गया, 2। और एक प्रतिरोध यहाँ पे आ गया, ये भी कितने का हो गया आपका, 2 ओम का। मतलब जो आपका डायग्राम था वो कुछ इस प्रकार से अंदर चेंज हो गया। अब देखो, ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। और ये दोनों प्रतिरोध भी कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। 2 को 2 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो इन दोनों की जगह केवल एक प्रतिरोध मैं लगा सकता हूँ, वो कितने ओम का लगेगा आपके पास, 4 ओम का। कितना लगेगा, 4 ओम। ये दोनों भी श्रेणी क्रम में, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6। तो इन दोनों की जगह भी अपन एक प्रतिरोध लगा सकते हैं और उस प्रतिरोध का मान कितना होगा आपका, 6 ओम होगा। कितना होगा, 6। अब देखो, ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। और जब 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ऊपर तो दोनों को क्या कर देंगे, गुणा, 6 गुणा कितना हो जाएगा, 4। और नीचे दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 6 + 4 तो कितना हो जाएगा, 24 बटे कितना हो जाएगा, 10। 24 में 10 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.4 ओम। इन दोनों प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 2.4। तो इन दोनों की जगह मैं केवल एक प्रतिरोध लगा सकता हूँ। इन दोनों की जगह मैंने एक प्रतिरोध लगाया
उसका मान कितना होगा 2.4 ओम। अब देखो ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में होते हैं तो कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या होता है, दोनों प्रतिरोध क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 2.4 में किसको जोड़ देंगे अपन, 2 को, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 4.4 ओम। यानी कि इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस था कौन से का, यहाँ पर एक 6 ओम का लग रहा था, यहाँ पर भी एक 6 ओम का जुड़ रहा था, और यहाँ पर भी एक 6 ओम का। इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उस टोटल रेजिस्टेंस का मान कितना होगा 4.4 ओम। कैसे सोल्व किया, यहाँ पर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा था, लेकिन ये ब्रिज संतुलन अवस्था में नहीं है, तो उसके लिए अपन को किसी भी 2 डेल्टाओं में से एक डेल्टा को किस में बदलना पड़ेगा, स्टार में। अपन उस डेल्टा को स्टार में बदलेंगे जिसकी कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़े। तो इस डेल्टा के सभी प्रतिरोध समान मान के दे रखें, समान मान के दे रखें। तो जब डेल्टा के अंदर सभी प्रतिरोध क्या हो, समान मान के हो, तो स्टार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए उनमें किसका भाग लगा देंगे अपन, 3 का। अगर डेल्टा का सभी प्रतिरोध R ओम का होगा, किसका, डेल्टा का, तो स्टार का सभी प्रतिरोध कितने होगा, R/3 ओम का होगा। तो ये स्टार में बदल ले कितने का, 2। अब ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध दोनों कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। ऐसे कैसे, ये दोनों कितने हो गए, श्रेणी क्रम में। 2 और 2 कितना हो गया, 4, और 4 और 2 कितना हो गया, 6। फिर ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में निकालने के लिए ऊपर तो दोनों को गुणा और नीचे दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 24/10 मतलब कितना हो जाएगा, 2.4। फिर 2.4 और ये 2, ये दोनों कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। 2.2 में 2.4 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 4.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.4। तो इस प्रकार अपन स्टार को डेल्टा या डेल्टा को अपन स्टार में कन्वर्ट करके इजीली जो बड़े बड़े सर्किट अपन को दिए गए हैं उनके कुल प्रतिरोध का अपन से मान ज्ञात कर सकते हैं। इसे एक क्वेश्चन और होता है, यहाँ तो अपन ने डेल्टा को स्टार में किया था, एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, उसके अंदर अपन करते हैं स्टार को डेल्टा में कैसे संयोजित करें। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, ये है आपका 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, ये भी कितना है, 2 ओम। यहाँ पर आपका एक प्रतिरोध लग रहा है, ये है आपका 6 ओम का, ये भी कितना है, 6 ओम का, और ये भी कितना है, 6 ओम का है। और यहाँ से एक तार निकल रहा है, उसके साथ एक प्रतिरोध लग रहा है, वो लग रहा है 2 ओम का, और एक यहाँ से निकल रहा है, ये है आपका A सिरा और ये है B सिरा। इन दोनों के बीच में कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा, आपको निकालना है RTH का मान। तो देखो RTH का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर अगर अपन इस चित्र को ध्यान से देखें तो देखो इसके अंदर ये दो जो तीनों प्रतिरोध है, ये तीनों प्रतिरोध किस में जुड़ रहे हैं, आपके स्टार में। किस में जुड़ रहे हैं, स्टार में। तो इन तीनों को अपन किस में चेंज कर सकते हैं, डेल्टा में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन प्रतिरोधों को अपन डेल्टा में बदलते हैं। तो देखो डेल्टा कैसा बनेगा आपका, ऐसे एक प्रतिरोध यहाँ से जाएगा यूं, और एक प्रतिरोध यहाँ से जाएगा यूं। इन तीनों का डेल्टा इस प्रकार से हुआ। तो अपन ने पढ़ा था यदि स्टार का प्रत्येक प्रतिरोध, किसका, स्टार का प्रत्येक प्रतिरोध यदि R ओम का होगा तो डेल्टा का जो प्रत्येक प्रतिरोध होगा वो कितने का होगा, 3R का होगा। कितने होगा, 3R का। तो देखो स्टार का सभी प्रत्येक प्रतिरोध कितना है, 2 ओम का। कितना ओम का है, 2। तो डेल्टा का प्रत्येक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 3 × 2 बराबर कितना ओम हो जाएगा, 6 ओम। तो जो डेल्टा बनेगा उस डेल्टा का प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना होगा, 6। इसका भी 6 ओम होगा, इसका भी 6 होगा, इसका भी कितना होगा, 6। अब इन तीनों प्रतिरोधों को अपन यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि स्टार को अपन ने किस में बदल दिया, डेल्टा में। तो ये तीनों प्रतिरोध यहाँ से क्या हो जाएंगे, गायब। अब देखो ये सिरा जुड़ रहा है अपन का यहाँ से, ये यहाँ से जुड़ रहा है और ये यहाँ से। ये दोनों प्रतिरोध एक दूसरे के क्या है, समांतर क्रम में।
ये दोनों क्या है, समांतर में, और ये दोनों भी क्या है, समांतर क्रम में। और जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर तो दोनों को गुणा और नीचे दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, 36 में 12 का भाग लगाएंगे तो कितना ओम आ जाएगा, 3 ओम। तो इन तीनों का जो समांतर क्रम में सोल्व करेंगे तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, 3 ओम। तो यहाँ से इन दोनों का कुल प्रतिरोध कितना होगा, 3, इन दोनों का कितना होगा, 3, और इन दोनों का कितना होगा, 3। तो अब जो बीच वाला प्रतिरोध है उसको हटा लेते हैं, क्योंकि इनका अपन ने कुल प्रतिरोध निकाल लिया, और जो कुल प्रतिरोध का जो मान आया है वो मान कितना ओम आया है आपका, 3। तो ये होगा आपका 3 ओम का, ये होगा 3 ओम का, ये होगा 3 ओम का। अब देखो यहाँ से कोई धारा आ रही है, एक इधर से आएगी एक इधर, इन दोनों में धारा का मान क्या रहेगा, समान। जब इन दोनों में धारा का मान समान होगा तो दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध निकालने के लिए दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो इन दोनों प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध अपने पास निकलेगा वो कितने ओम का निकलेगा, 6 ओम का। कितने का निकलेगा, 6 का। और 6 का और 3 का, ये दोनों प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए दोनों को ऊपर तो क्या करेंगे, गुणा, और नीचे दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 18/9, 18 में 9 का भाग लगाएंगे तो कितना ओम आ जाएगा, 2 ओम। तो इन दोनों प्रतिरोधों का टोटल रेजिस्टेंस का मान कितना आ जाएगा, 2 ओम। तो इन दोनों प्रतिरोधों को अपन यहाँ से हटा देंगे और उनकी जगह कितने ओम का प्रतिरोध लगा देंगे अपन, 2 ओम का। अब देखो ये 2 ओम का, ये 2 ओम का, इधर से धारा आ रही है, इसमें होकर जा रही है। दोनों कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में दोनों प्रतिरोध क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 ओम। तो इस क्वेश्चन का अपन का आंसर कितना होगा, 4 ओम। तो इस प्रकार दोस्तों अपन इजीली स्टार को डेल्टा या डेल्टा को स्टार में अपन कन्वर्ट करके अपन के जो कुल प्रतिरोध निकालने की जो जटिल प्रॉब्लम है उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स आपका जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो आपका फर्स्ट चैप्टर था वो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा चुंबक के बारे में, क्योंकि अपन जो बाद में स्टार्ट करेंगे वो मशीन स्टार्ट करेंगे। मशीन के अंदर अपन को चुंबक, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय वाहक बल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, तभी जाके अपन के मशीन समझ में आएगी। तो दोस्तों पहले अपन पढ़ेंगे चुंबक, और चुंबक के बाद में अपन स्टार्ट करेंगे मशीन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।